थोड़ी देर बाद प्रोफेसर शेरगिल का ऑफिस। प्रोफेसर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सार्थिक, मे आई कम इन सर? आपने बुलाया था। शेरगिल रोबदार आवाज में। सार्थिक, आ जाओ। शेरगिल, तुम हर बार एनुअल फंक्शन से गायब रहते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार मुझे तुम्हारा भी एक परफॉर्मेंस चाहिए। सार्थिक, लेकिन सर, आप जानते हैं ना, मेरा इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शेरगिल, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं। ये तुम्हारे रोज लेट होने की पनिशमेंट है। सार्थिक, लेकिन सर, मैं करूंगा क्या? शेरगिल, जिस चीज में भी तुम्हें इंटरेस्ट है, सिंगिंग, डांस, एक्टिंग या कोई गेम, कुछ भी। सार्थिक, सर, मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है। शेरगिल, ठीक है, ये भी मैं ही तुम्हें डिसाइड करके बता दूंगा। और कुछ? सार्थिक, सर, मुझे किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना। शेरगिल, मैंने कहा ना, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, और इससे तुम्हें कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। मैं मानता हूं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, हर बार अच्छे मार्क्स से पास होते हो, लेकिन बाकी चीजों में बिल्कुल एक्टिव नहीं हो, बहुत आलसी हो, और मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ाई के अलावा भी और चीजों में इंटरेस्ट दिखाओ। सार्थिक, धीरे से, लेकिन। शेरगिल, बस, अब तुम जा सकते हो। सार्थिक ऑफिस से बाहर चला जाता है। अगला दृश्य। फ्लैट सूरज और सार्थिक काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सार्थिक मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट कर रहा है, और सूरज बैट पर बैठा है। सूरज, तो क्या कह रहा था वो शेरगिल? सार्थिक, कुछ नहीं, एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने को बोल रहा था। तभी सार्थिक को आदिल का कॉल आता है। सार्थिक कॉल उठाता है। सार्थिक, हेलो आदिल। आदिल, हेलो भाई, कैसे हो आप? सार्थिक, मैं ठीक हूं। आदिल, उत्सुकता से, मेरा एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, और मुझे 80% स्कॉलरशिप पर आपके कॉलेज का एडमिशन ऑफर भी आया है, और उन्होंने परसों ही बुलाया है मुझे। सार्थिक, हैरानी से, सच में? आदिल, अब तो मैं आपके पास आ सकता हूं ना मां को लेकर? सार्थिक थोड़ा परेशान हो जाता है। आदिल, भाई, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सार्थिक, हाँ, आ जाना, और मां को ध्यान से लेकर आना। अब मैं फोन रखता हूं। सार्थिक फोन रखता है। सूरज, क्या हुआ? परेशान लग रहा है। सार्थिक, आदिल का एग्जाम क्लियर हो गया है, और कल वो मां को लेकर यहां आ रहा है। सूरज, तो ये तो खुशी की बात है। सार्थिक, अगर आदिल की एजुकेशन का सवाल ना होता तो मैं कभी उसे यहां नहीं आने देता। मैं नहीं चाहता वो वही सब फेस करे जो मैंने किया है। सूरज, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, और आदिल कोई बच्चा नहीं है, वो खुद को संभाल सकता है। तू ज्यादा टेंशन मत ले, और अगर उसे कोई परेशानी हुई भी तो हम दोनों हैं ना? सार्थिक, चल, अब देर हो रही है। सार्थिक और सूरज वहां से निकलते हैं। रात का समय। एक भव्य 5 स्टार होटल, एक शानदार और रोशनी से जगमगाता होटल। एक बड़ी पार्टी चल रही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन इस पार्टी में आ रहे हैं। पूरा होटल जैसे ताजमहल की तरह चमक रहा है। सार्थिक और सूरज हाथ में जूस की ट्रे लेकर साइड में खड़े हैं। सूरज, भाई, दुनिया में इतने अमीर लोग भी हैं, जिंदगी तो इनकी है भाई। सार्थिक, तभी सूरज की नजर आरव पर पड़ती है। सूरज, ओ गॉड, ये हर जगह कैसे टपक जाता है? सार्थिक, कौन? सूरज,
वो सामने देख। सार्थिक आरव की तरफ देखता है। सार्थिक, ओ गॉड, ये तुझे भी यही जगह मिली थी जॉब के लिए? सूरज, मुझे क्या पता था ये यहाँ भी टपक जाएगा। अगर इसने हमें देख लिया तो फिर हमारी इंसल्ट करने का मौका मिल जाएगा। सार्थिक, हम इसकी नजरों में नहीं आएंगे वरना ये जॉब भी हाथ से जाएगी। तभी अवनूर वहां आती है। सार्थिक की नजर सीधे उस पर जाती है। अवनूर ने लॉन्ग मॉडर्न लाइट ब्राउन गाउन पहना हुआ है। उसके लंबे खुले बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। सार्थिक उसे कुछ सेकंड्स के लिए देखता ही रह जाता है। सूरज सार्थिक को नोटिस करता है। सूरज, शरारत से, सुंदर है ना? सार्थिक, होश में आते हुए, क्या क्या सुंदर है? सूरज, वो डेकोरेशन बहुत सुंदर है। तुझे क्या लगा? सार्थिक, नहीं, कुछ नहीं। तभी होटल का मैनेजर उनके पास आता है। मैनेजर, तुम दोनों यहां खड़े खड़े बातों में लगे हो? जाओ, जाकर गेस्ट को सर्व करो। सार्थिक, जी सर। मैनेजर चला जाता है। सूरज और सार्थिक आरव की नजरों से बचते हुए गेस्ट को सर्व करने लगते हैं। उधर अवनूर सीधा जाकर आरव से मिलती है। आरव के साथ उसकी मां रिद्धि और दादी कामना भी खड़ी हैं। अवनूर, हेलो, कंग्रेचुलेशंस आरव। आरव, थैंक यू सो मच। अवनूर, कंग्रेचुलेशंस आंटी और दादी। कामना दादी, थैंक यू बेटा। तभी अवनूर के पापा अभिराज सिंघानिया, भाई शिवांश और मां संध्या भी वहां आते हैं। अभिराज, कंग्रेचुलेशंस आरव बेटा, बहुत बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज की है तुमने। सार्थिक और सूरज भी उनकी बातें सुन रहे हैं। सार्थिक, हैरानी से, ये पार्टी तो आरव ने ही रखी है। सूरज, पता नहीं था ये आरव इतना अमीर है। इस तरफ अभिराज, तुम्हारे पापा जिंदल कब आ रहे हैं अमेरिका से? आरव, बस इसी हफ्ते में आ जाएंगे। आपको तो पता है, पापा न्यूयॉर्क में अपनी कंपनी की एक और ब्रांच खोलने जा रहे हैं। अभिराज, मैं तुम्हारे अंकल से मिल के आता हूं। अभिराज वहां से चला जाता है। आरव अवनूर से, अवनूर, यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस। अवनूर, थैंक यू, तुम भी अच्छे लग रहे हो। आरव की नजर दो वेटर्स पर जाती है। उसे उनकी पीठ दिखती है। आरव, हेलो वेटर। सूरज, खुसफुसाते हुए, ये तो हमें ही आवाज दे रहा है। सार्थिक, उस पर ध्यान मत दे। आरव, ओ हेलो वेटर। सूरज, एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं। सार्थिक, चल। आरव, ओ हेलो, बहरे हो क्या? सार्थिक और सूरज रुक जाते हैं। सूरज, अब क्या करे? सार्थिक, तू रुक, मैं ही जाता हूं। सार्थिक आरव के पास जाता है। सार्थिक, यस सर, कुछ चाहिए था आपको? आरव हैरान होकर, सार्थिक, तू? आरव ट्रे से एक जूस उठाकर अवनूर को देता है। अवनूर, आरव चिढ़ाते हुए, तू यहां? वो डिलीवरी वाली जॉब छोड़ दी? ओह हाँ, वहां से तो निकाल दिया गया था ना। वैसे वेटर के कपड़ों में भी अच्छे लग रहे हो। सूरज, तैश में, क्योंकि ये है ही इतना हैंडसम। कुछ भी पहन ले हर हाल में अच्छा लगता है, वरना कुछ लोग जितने मर्जी ब्रांडेड कपड़े पहन ले, लंगूर के लंगूर ही लगते हैं। अवनूर, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? सूरज, थोड़ी सी तमीज अपने इस दोस्त को भी सिखा दो।
आरव, मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम दोनों को धक्के मारकर बाहर निकलवा सकता हूं। सार्थिक, सूरज चल, बहुत हो गया। सार्थिक और सूरज जाने लगते हैं। आरव, सूरज का हाथ पकड़ते हुए, तो जैसे को मैं जूते साफ करने के लिए रखता हूं। सार्थिक को गुस्सा आता है। सार्थिक गुस्से में, आरव, अपनी बकवास बंद कर। अभी जानता नहीं है तू मुझे। जिस दिन जान गया, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आरव, ओ माय गॉड, तो तेरे मुंह में भी जुबान है। अवनूर, आरव, बस करो। सार्थिक और सूरज दूसरे गेस्ट को सर्व करने लगते हैं। अवनूर, तुम्हें ऐसे उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए, बेचारे तो अपना काम कर रहे थे। आरव, बेचारे मेरी पार्टी में वेटर का काम कर रहे हैं और मुझे ही घूर रहे हैं। अवनूर, छोड़ो, हम उनके बारे में बात नहीं करते। उधर दूसरी तरफ होटल के बाहर किंग के कुछ गुंडे संजू, मोंटी और नाग खड़े हैं। वो वॉकी टॉकी के जरिए शिवम से कनेक्टेड हैं। संजू, बॉस, हम लोकेशन पर है। वो शिवांश सिंघानिया होटल के अंदर गया है, लेकिन यहाँ बहुत सिक्योरिटी है, हम अंदर नहीं जा सकते। शिवम, वैसे भी अंदर बहुत लोग होंगे, तुम पकड़े जाओगे। एक काम करो, उसके बाहर आने का इंतजार करो, जैसे ही वो बाहर आए उठा लेना। शिवम, ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमें आज किसी भी हालत में उसे पकड़ना ही है, वरना किंग हमें नहीं छोड़ेंगे। संजू, ठीक है बॉस। इधर होटल के कॉरिडोर में सार्थिक आदिल से बात कर रहा है। सार्थिक, आदिल, माँ का ध्यान रखना, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आदिल, ठीक है भैया। तभी अवनू टहलते हुए कॉरिडोर में आती है और डेकोरेशन देखने लगती है। सार्थिक, अच्छा आदिल, मैं फोन रखता हूं, मैं काम पर हूं। सार्थिक कॉल रख देता है। तभी अचानक अवनूर के दुपट्टे पर छत से एक छिपकली आ गिरती है। अवनूर डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ती है और आंखें कस के बंद कर लेती हैं। सार्थिक तुरंत भागकर उसके पास आता है और उसके दुपट्टे से छिपकली हटाता है। अवनूर आंखें खोलती है। उसका दुपट्टा सार्थिक के हाथ में है। वो घबराई हुई है। दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते हैं। फिर सार्थिक दुपट्टा छोड़ता है और थोड़ा पीछे हट जाता है। अवनूर, थैंक यू। सार्थिक शरारत से, एमएलए की बेटी होकर छोटी सी छिपकली से डर गई? अवनूर थोड़ी नर्वस हो जाती है। अवनूर, वो तो क्या, एमएलए की बेटी छिपकली से नहीं डर सकती? सार्थिक, बहादुर बनो, डरपोक लोगों को ये दुनिया चैन से जीने नहीं देती। अवनूर, क्या? तभी अवनूर की माँ संध्या वहां आती है। संध्या, अवनूर, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? अवनूर, कुछ नहीं माँ। सार्थिक, वो इस पर छिपकली गिर गई थी। संध्या, ओह, और ये? अवनूर, ये हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है, इस होटल में वेटर का काम करता है। संध्या, ओह। अवनूर और संध्या जाने ही लगते हैं कि तभी संध्या को चक्कर आता है। अवनूर, माँ, क्या हुआ? संध्या, कुछ नहीं, चक्कर सा आ रहा है। सार्थिक संध्या को तुरंत पकड़ता है और पास की एक चेयर पर बिठा देता है। सार्थिक, मैं पानी लेकर आता हूँ। सार्थिक पानी लेकर आता है और संध्या को देता है। संध्या, मेरा सुबह से ही सर भारी हो रहा है। सार्थिक, तो आप यहाँ क्यों आ गईं? घर पर रहकर रेस्ट करना चाहिए था ना? संध्या, इसके पापा ने बोला कि पार्टी अटेंड करना जरूरी है। सार्थिक, आपकी तबीयत से जरूरी कुछ नहीं है। सार्थिक, तुम्हें अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए। संध्या उठते हुए, अब मैं ठीक हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। अवनूर, थैंक यू। सार्थिक, इट्स ओके। तभी सार्थिक को सूरज आवाज देता है। सार्थिक, मैं आता हूँ। सार्थिक वहां से चला जाता है। संध्या, कितना अच्छा लड़का है। अवनूर, इतना बुरा भी नहीं है। क्या किंग के गुंडे शिवांश को पकड़ पाएंगे? अवनूर और सार्थिक की लाइफ में किंग की एंट्री क्या नया मोड़ लेकर आएगी? जानने के लिए देखते रहें छलावा एक प्रेम कथा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।